आज 2026 और क्या कमाल के 10 दिन रहे हैं ये। पता है इन 10 दिनों में भारत में कितना कुछ बदल गया। आज हम उन्हीं बड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे जिन्होंने देश की दिशा तय की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, खेल के मैदान में जश्न का माहौल था। उधर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक लंबी छलांग लगाई जा रही थी और देश की सुरक्षा को भी और मजबूत किया जा रहा था। मतलब मार्च के इन शुरुआती दिनों ने तो वाकई में धूम मचा दी है। तो चलिए सबसे पहले उस खबर से शुरू करते हैं जिसने हम सबका दिल जीत लिया। हाँ, तो सबसे पहले बात खेल की। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को जश्न मनाने का एक जबरदस्त मौका दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुना। भारत टी20 का वर्ल्ड चैंपियन बन गया है और वो भी तीसरी बार। सोचिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वहां फाइनल में न्यूजीलैंड को पूरे 96 रनों से हराकर टीम इंडिया ने तो जैसे इतिहास ही रच दिया। क्या कमाल का प्रदर्शन था। और भाई, जब जीत इतनी जबरदस्त हो तो इनाम भी तो उतना ही बड़ा बनता है ना। बीसीसीआई ने तो जैसे विजेता टीम पर पैसों की बारिश ही कर दी। पूरे 131 करोड़ रुपए का कैश प्राइज। सही में इस ऐतिहासिक जीत का इससे बेहतर सम्मान और क्या हो सकता है भला। लेकिन रुकिए, जश्न सिर्फ क्रिकेट तक ही नहीं था। हमारे स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना वो पहली भारतीय क्रिकेटर बन गई जिनकी अपनी बारबी डॉल लॉन्च हुई है। कितना कूल है ये। और उधर चेस की दुनिया में भी कमाल हो गया। मुंबई के सिर्फ 17 साल के आरव डेंगला भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। मानना पड़ेगा, भारतीय खेल के लिए एक सुनहरा दौर चल रहा है। तो चलिए खेल की दुनिया से अब सीधे चलते हैं टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ, जहां भारत अपने भविष्य की एक नई तस्वीर बना रहा है। ये 3 तस्वीरें ना भारत की तरक्की की पूरी कहानी बयां करती हैं। एक तरफ देखिए, जमीन पर नई दिल्ली में देश की पहली रिंग मेट्रो शुरू हो गई है, जिससे सफर कितना आसान हो जाएगा। दूसरी तरफ देश के अंदर गुजरात के साणंद में भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ है। ये मेक इन इंडिया को एक नई ताकत देगा। और फिर आसमान की तरफ देखिए, स्काई रूट एरोस्पेस का विक्रम आई रॉकेट, इसने अंतरिक्ष में भारत के प्राइवेट सेक्टर के सपनों को एक नई ही उड़ान दे दी है। और हाँ, जो लोग तारों और अंतरिक्ष में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है। तमिलनाडु की कोल्ली हिल्स में देश का पहला डार्क स्काई पार्क खुल गया है। मतलब अब बिना किसी शहर की चकाचौंध के रात में आसमान के ब्रह्मांड के अद्भुत नज़ारे देखे जा सकेंगे। तो ये तो हुई देश की बड़ी बड़ी खबरें। अब जरा एक राज्य पर फोकस करते हैं जिसने हाल ही में विकास की एक जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। हेल्थ सेक्टर में बिहार एक मिसाल बन रहा है। ये जो सरकारी आंकड़े हैं ये बताते हैं कि मरीजों को मुफ्त दवाएं देने के मामले में बिहार पूरे देश में नंबर 1 पर है और ये नेशनल एवरेज से कई कई ज्यादा है। और बिहार की तरक्की की कहानी यही नहीं रुकती। 5G इंटरनेट के इस्तेमाल में भी ये राज्य देश में सबसे आगे निकल गया है। एजुकेशन में AI को लाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। और ये देखिए, पटना में 2 बड़े म्यूजियम को जोड़ने के लिए 1.5 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड सुरंग का काम भी शुरू हो चुका है। कमाल है। चलिए अब बात करते हैं देश की रक्षा और सुरक्षा की। इस मोर्चे पर भी काफी कुछ अहम हुआ है। देखिए, देश की सुरक्षा को हर मोर्चे पर मजबूत किया जा रहा है। एक तरफ सेशेल्स के साथ मिलकर हमारी सेना युद्धाभ्यास कर रही है, दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में तनाव को देखते हुए हमारे युद्धपोत किसी भी मानवीय मदद के लिए एकदम तैयार खड़े हैं। और देश के अंदर भी एनसीबी ने डार्कनेट पर चल रहे एक बहुत बड़े ड्रग नेटवर्क जिसका नाम था टीम कल्कि, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। चलिए अब नजर डालते हैं उन चेहरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रहे। कुछ को नई जिम्मेदारियां मिली तो कुछ को बहुत बड़े सम्मान से नवाजा गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। निधि छिब्बर जी को नीति आयोग के CEO का एडिशनल चार्ज मिला है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन जी को बिहार का नया राज्यपाल बनाया गया है और श्री नंद किशोर यादव जी को नागालैंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और अब एक ऐसी खबर जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। दुनिया की सबसे मशहूर मैगजीन में से एक टाइम मैगजीन ने एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक सफीना हुसैन को वुमन ऑफ द ईयर 2026 चुना है। भारत में लड़कियों की शिक्षा के लिए जो वो काम कर रही हैं, उसे ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल सम्मान मिला है। सच में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हाँ, जाते जाते मार्च के कुछ खास दिनों को भी याद कर लेते हैं। महीने की शुरुआत में हमने 1 मार्च को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया।
ये सभी दिन हमें कुछ ना कुछ ज़रूरी याद दिलाते हैं। तो ये थी मार्च 2026 के पहले 10 दिनों की कहानी। जीत, इनोवेशन और तरक्की से भरी हुई। सोचने वाली बात है, अगर सिर्फ 10 दिनों में इतना कुछ हो सकता है तो ये पूरा साल भारत को किन नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।